नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की। पशुपालन, मछली पालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 13 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1012 हुई। और प्रदेश में अब तक 229 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 2,83,000 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। वित्त राज्य मंत्री ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की भी घोषणा की। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जो इससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत बिहार में मखाना उपक्रम को भी शामिल किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन की 2 महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे वो 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण में निवेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की भी घोषणा की गई है। साथ ही हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। अगले 2 साल में इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों के प्रवासी मजदूरों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी व्यवस्था कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल घोषणा की थी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा। मई और जून महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था कर ली गई है। एक रिपोर्ट। इस योजना से लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 8 लाख मीट्रिक टन अनाज और 50,000 मीट्रिक टन चना का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। पूर्णबंदी के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी के लिए 1,200 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। एक वीडियो संदेश में श्री गोयल ने कहा कि सरकार इच्छुक श्रमिकों की घर वापसी के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। देश की जनता को, खासतौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को बताना चाहता हूं, हमने 1,200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार के कामगारों को लेकर अब तक 200 ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी है।
बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को घर वापसी बुला रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकट की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों को लाने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रेलवे स्टेशनों से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई है जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 229 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 283 लाख लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कल 40 ट्रेन राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगी। इन ट्रेनों से 60,000 से अधिक लोग आएंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कैमूर से मुजफ्फरपुर तथा गोपालगंज के कुचायकोट से सुपौल और अररिया के बीच 3 नई रेलगाड़ियों का भी परिचालन होगा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर गई है। आज 13 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,012 हो गई। आज जो नए मामले सामने आए हैं उसमें 5 खगड़िया और सिवान के हैं, जबकि वैशाली से 2 और नवादा से 1 मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 438 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 43% से अधिक है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। इधर नवादा सदर अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी पाई एक महिला बेबी देवी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं घबराने की अपील की है। हम कह रहे हैं कि जिसको कोरोना है आके दिखा लीजिए और चेक करवा लीजिए, बढ़िया से इलाज करवा लीजिए, कोई डर नहीं है और हंस के बढ़िया से घर चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है। प्रदेश में अब तक 546 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इनमें से सबसे अधिक दिल्ली से लौटे 129 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गुजरात से लौटे 105, महाराष्ट्र से 70, पश्चिम बंगाल से 23, हरियाणा से 21 और उत्तर प्रदेश से लौटे 14 लोग पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 32 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें बीएमपी के 21 जवान, जिला पुलिस बल के 10 जवान और एक रसोईया शामिल है। उन्होंने बताया कि इनमें से 8 पुलिसकर्मी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,970 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक संक्रमित बढ़े हैं। वहीं लगभग 28,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 2,649 लोगों की जान गई है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन पर बल दिया है। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम, सुरक्षा और अनुशासन का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको निरंतर पालन हमें करते रहना होगा। सफदरजंग अस्पताल के ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नितेश ने बताया कि देश में कोविड-19 की जांच में लगातार तेजी आ रही है और हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। आज हम बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारी लैब कैपेसिटी भी बढ़ी है, हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। गवर्नमेंट के डेटा ने बताया हमें कि हमारे 3% मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% करीब मरीज वेंटिलेटर पे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से क्वारंटीन केंद्रों में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा पर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SD संजय ने बताया कि एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 18 मई से पहले आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। उनका भोजन का, उनके पानी का, उनके बिस्तर का, उनकी मेडिकल सेवाओं का, जो कि वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, इस उम्मीद में हो सकता है कि कोई संक्रमित भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब पर एक स्टेटस रिपोर्ट विस्तार पूर्वक कोर्ट ने कहा है कि प्रधान सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट दें 18 तारीख तक।
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने वाले 28 चिकित्सकों को 3 दिनों के भीतर योगदान करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यदि ये चिकित्सक तय समय सीमा के भीतर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए मौजूदा श्रम कानून में संशोधन का फैसला किया है। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य कामगारों को उचित पारिश्रमिक दिलाने के साथ साथ निवेशकों को आकर्षित करना है। कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर पैदा हो, पारिश्रमिक लाभ ज्यादा मिले और एक नया वातावरण का निर्माण हो। बाहर के निवेशक भी बिहार आने के लिए आकर्षित हो। श्री सिन्हा ने कहा कि इस बदलाव से श्रमिकों को 8 के बदले 12 घंटे काम करने का अवसर मिलेगा। बिहार के हित में बहुत बेहतर रहेगा। हम 8 घंटा से अब 12 घंटा तक हमारे श्रमिक काम करेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उसका मेहनताना भी मिलेगा। संशोधित कानून के अंतर्गत किसी भी वयस्क कर्मचारी से एक दिन में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। हर 6 घंटे की शिफ्ट के बाद आधे घंटे का विश्राम देना होगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। मेरा घर है धामनी, नाम है कुसुम कुमार। गैस भी मिल रहा है और विधवा खाता पर माने 500 रुपया और विधवा पेंशन अलग है। 5 किलो आदमी पर फ्री राशन मिल रहा है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद है। मैं प्रेम कुमार सिंह महियापुर के निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपया और मेरी पत्नी को जनधन योजना का 5500 रुपये का राशि मिला। लॉकडाउन में परिवार को भरण पोषण में बहुत सहायता मिली। विवेकानंद कुमार, मैं बेगूसराय जिला के बजलपुरा गाँव निवासी हूँ। मुझे जनधन योजना के तहत 500 रुपया प्राप्त हुआ है। इस विकट परिस्थिति में मोदी जी के द्वारा जो यह सहयोग हमें मिला है, इसके लिए हम मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के निर्मली गांव में अगलगी की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के ढेउसाडी गांव में तालाब खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 3 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की। पशुपालन, मछली पालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 13 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1012 हुई। और प्रदेश में अब तक 229 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 2,83,000 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।